नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय युवा नेता नरेश मीणा के मैदान में उतरते ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अब नई चुनौती के बीच खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। नरेश मीणा की सादगी, किसान परिवार से जुड़ी छवि और जनता के भरोसे चुनाव लड़ने की घोषणा ने उन्हें इलाके के आमजन के बीच तेजी से लोकप्रिय बना दिया है। यही कारण है कि उनके नामांकन के दिन आज अंता की सड़कों पर भीड़ का जोश किसी बड़े जन आंदोलन जैसा था, जहां उन्होंने परिवार सहित दंडवत प्रणाम कर जनता से आशीर्वाद मांगा। उनका ये भावनात्मक और जमीन से जुड़ा अंदाज अब लोगों के दिलों को छू रहा है। कांग्रेस के लिए ये स्थिति बेहद असहज है। नरेश मीणा कभी कांग्रेस संगठन के सक्रिय युवा चेहरों में से एक रहे हैं और टिकट कटने के बावजूद उन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखी। अब जब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में कदम रखा है तो पार्टी को अपने परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा साफ दिखाई देने लगा है। खास तौर पर मीणा समाज, किसान वर्ग और युवाओं के बीच उनकी पैठ कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, जो गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी और छवि से जुड़े विवादों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में नरेश मीणा का उभार उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। दूसरी ओर भाजपा भी इस उपचुनाव में बहुत सतर्क दिखाई दे रही है। पार्टी अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है, जो ये दर्शाता है कि वह अंता की जमीन पर बदलते समीकरणों को लेकर असमंजस में है। भाजपा जानती है कि अगर उसने जल्दबाजी में उम्मीदवार घोषित किया तो नरेश मीणा की लहर उसके संभावित मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकती है। पार्टी की अंदरूनी रणनीति ये संकेत देती है कि वह पहले जनता का मूड समझना चाहती है और फिर अंतिम क्षणों में ऐसा चेहरा लाने की कोशिश करेगी जो नरेश मीणा की लोकप्रियता को टक्कर दे सके। इस उपचुनाव में अब मुकाबला दलों से ज्यादा व्यक्तिगत चेहरों और जनभावनाओं का हो चला है। जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की सियासी विरासत के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, वही नरेश मीणा किसान के बेटे की पहचान के साथ जनभावनाओं का प्रतीक बनकर उभरे हैं। अंता के गलियों और गांवों में अब यह चर्चा आम है कि जनता इस बार किसी पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति को वोट देना चाहती है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर मैदान में उतरना इस उपचुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। गुड़ा ने अंता की नामांकन रैली में आने की घोषणा कर स्पष्ट संकेत दिया है कि नरेश मीणा के पीछे केवल जनता ही नहीं बल्कि सत्ता विरोधी राजनीतिक ऊर्जा भी खड़ी है। इससे कांग्रेस के भीतर हलचल और बढ़ गई है। ऐसे में यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत जैसे क्षत्रप ने निर्दलीय नरेश मीणा को समर्थन दे दिया तो उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो सकती है। अंता उपचुनाव का यह दौर अब सेठ बनाम युवा किसान की लड़ाई के रूप में बदल चुका है। एक और कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे और संसाधनों के बल पर चुनावी ताना बाना बुन रही है, वही दूसरी ओर नरेश मीणा बिना किसी बड़े संगठनात्मक समर्थन के जनता के भरोसे मैदान में डटे। उन्होंने साफ कहा है कि यह चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ और आम आदमी की आवाज के लिए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नरेश मीणा ने इसी जोश और जन समर्थन को मतदान तक बरकरार रखा तो यह उपचुनाव राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि व्यवस्था से मोह भंग, जनता के बदलाव के विश्वास का चुनाव है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद में है। भाजपा अभी भी प्रत्याशी की खोज में है और बीच में खड़े लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा धीरे धीरे जनता के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। अंता की सियासत में इस समय बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार जनता पार्टी से ऊपर उठकर संघर्षशील युवा को विधानसभा भेजेगी?
या नहीं? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।